नमस्कार, मैं रविकांत। अभ्यर्थियों के मुद्दा को लेकर हम लगातार आते रहते हैं और लगातार आते रहेंगे। अभी बातें हैं अतिथि शिक्षक की, बातें हैं अतिथि शिक्षक की, मांगे हैं। कई बार धरना प्रदर्शन और आंदोलन हुआ, मगर जैसे ही फिर कोरोना का एक जो लहर आया उसके बाद फिर ये सुस्त पड़ गई, मगर फिर भी आवाज़ उठते रहती है। उसी के नियमित अभी हम पूछेंगे अतिथि शिक्षक की बातें और मांगे उठाने वाले नरेंद्र जी से। पहले तो ये बताइए कि अतिथि शिक्षकों में संख्या तो लगभग 4200 है। जी, बहुत बहुत सर्वप्रथम आपको धन्यवाद, क्योंकि आप हमेशा जनहित के मुद्दे को फ्रंट पर लाते हैं, सरकार के नज़र में लाने का काम करते हैं और अतिथि शिक्षक के मुद्दा को भी आपने लाने का काम किया है। 4200 हम लोग गेस्ट टीचर हैं हायर सेकेंडरी स्कूल में, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज 3.5 साल से हम लोग शिक्षण अध्यापन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग की सेवा के बारे में सरकार का अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नियमितीकरण पर नहीं हुआ है। जबकि अनवरत आंदोलन और मांग हम लोग का चलते रहा है। हमारा जो संघ है बिहार उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ, उसके तहत और पक्ष और विपक्ष दोनों का समर्थन मिलते रहा है, लेकिन सरकार क्यों नहीं इस पर सोचती है, इसका अभी तक हम लोगों को समझ में नहीं आया है। कि सरकार प्लान बनाती है, चाहे वो एजुकेशन का प्लान हो या और भी जनहित का प्लान हो, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुआ है। जब सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर का ही जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा, जब उनका लाइफ नहीं पता है कि ये आज रहेंगे कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने अंदर से हौसला या दिल से कैसे सर्विस को निर्वाह करेंगे। जैसे कि गेस्ट टीचर हुआ तो गेस्ट का तो मतलब ही हुआ कि कुछ दिनों के लिए, तो अभी मांगे क्या हैं? देखिए, गेस्ट टीचर अतिथि शिक्षक आज सिर्फ बिहार में नहीं है, दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, उत्तराखंड में भी है, बहुत सारे राज्यों में है। और इसका मूल कारण है कि जब सरकार नियमित जो बहाली है वो नहीं करती है या किसी कारण बस नहीं कर सकती है, तो तत्कालिक रूप से गेस्ट टीचर की बहाली करता है। लेकिन अगर सर्विस लेंथ 3 साल 3.5 साल हो गया है, तो फिर उसका तो भविष्य अधर में हो जाएगा। वो क्या करेगा अब? उसको तो नियमितीकरण करना ही चाहिए सरकार को, क्योंकि पूरा पठन पाठन आपका विद्यालय का संचालन इसी पर चल रहा है। और इतने कुशल अनुभव 3.5 साल का एक पीरियड होता है, लंबा पीरियड होता है, जो शिक्षकों के पास है। तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि गेस्ट टीचर को 60 वर्ष तक नियमित सरकार को करना चाहिए और इसको नोटिस लेना चाहिए और जो हमारी मांगे हैं उसे पूरी करनी चाहिए नीतीश कुमार जी को। अभी शिक्षा मंत्री जी हैं, इन लोगों से आप लोग अपनी, जो नए शिक्षा मंत्री बने पिछले साल और पिछले बार में, तो इसके बाद कुछ बातें किए हैं उन लोगों से, अपना ज्ञापन सौंपा, अपनी जो पीड़ा है या जो बातें हैं उनसे बात हुई या क्या कुछ बातें आई है? देखिए, पिछले जो शिक्षा मंत्री थे वर्मा जी, कृष्णनंदन वर्मा जी, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने भी कहा कि जो गेस्ट टीचर हमारे यहाँ बिहार में हैं 4200, वो निश्चित रूप से बहुत ही टैलेंटेड हैं, योग्य हैं। और जो पुराने विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे महाजन साहब, उन्होंने भी स्वीकारा था कि आप लोगों के बारे में कुछ सरकार के तरफ से हम भी कोशिश में हैं, आप लोग का स्थायीकरण होना चाहिए। लेकिन किया गया, उन्होंने 5 मार्च बोनस दे के छोड़ दिया। अब ये दुर्भाग्य है कि एक तरफ आप एक शिक्षक को बहाल किए हुए और उसी के रिक्ति के विरुद्ध में स्टेट भी ले लिया है, तो आप तो अभ्यर्थी को लड़ाने का काम कर रहे हैं। एक ही रिक्त सीट पर 2-2 शिक्षक कैसे नियुक्त करेंगे? एक शिक्षक पहले से नियुक्त है और एक आप नियोजन के लिए उसी रिक्ति पर स्टेट को लिए हुए हैं, तो स्टेट लेने का क्या तात्पर्य है? नहीं, तो एग्जाम के द्वारा सरकार सोच रही होगी, तो आप लोग एग्जाम को लेने के लिए कह रही है। देखिए, एग्जामिनेशन स्टेट तो नीतीश जी अपने राज्य स्तर पर बनाइन है, लेकिन जो शिक्षक 3.5 साल से आपके सरकारी विद्यालय में पदस्थापित है,
सरकारी वेतन उठा रहा है, तो अब उसको अगर आप योग्य नहीं मानते हैं और आप स्टेट वाले को योग्य मानने को तैयार हैं, तो ये तो दुर्भाग्य है। इसका मतलब कि 3.5 साल से जो विद्यालय में शिक्षक गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं वो जो है सो अनएलिजिबल हैं। फिर तो सारे स्टूडेंट को जो पास हुआ है उसको फेल कर देना चाहिए। जब आप शिक्षक को ही योग्य नहीं समझ रहे हैं तो डिग्री भी अनवैलिड करना चाहिए इनको। ये तो बहुत बड़ी बातें हो गई कि मतलब कि आपकी बातें कहने का मतलब हुआ कि हम अगर पढ़ाने योग्य नहीं हैं तो हमें क्यों रखा? नहीं, जब हम योग्य नहीं हैं तो फिर आपने रिक्रूटमेंट कैसे कर डाला? और जब हम योग्य नहीं हैं तो आप बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो ऐसे शिक्षकों को विद्यालय में लाके। फिर तो ये इस पर नीतीश कुमार जी पर FIR होना चाहिए कि ऐसे अयोग्य शिक्षकों से 3.5 साल से विद्यालय चल कैसे रहा है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि अगर गेस्ट टीचर को आप 60 वर्ष नहीं कर सकते हैं, योग्य नहीं मानते हैं, तो फिर आप ऐसे अयोग्य शिक्षकों को सहारे 3.5 साल से बिहार के बच्चों को +2 विद्यालयों में विज्ञान के विषय पर पढ़ाने के लिए कैसे छोड़ दिया? भविष्य खिलवाड़ से। इसका मतलब कि 3.5 साल से आपने बिहार के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है। और अगर खिलवाड़ नहीं किया है, सही है, हम योग्य हैं, तो हमारा राइट है 60 वर्ष तक सेवा स्थायीकरण करने का, मांग करने का, और आपको कर देना चाहिए। नीतीश जी, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आपने बहुत योजना बनाया, जल जीवन हरियाली बनाया, शराबबंदी बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन को भी सोचिए कि प्रयोग में जनता के पास कितना हद तक पहुंच रहा है। आपने गेस्ट टीचर को जब बहाल किया तो 3.5 साल एक बहुत बड़ा लंबा अनुभव होता है, और अनुभव भी हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसमें अनुभव भी एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है नियम में, कानून में। तो 3.5 साल जो आपके विद्यालय में शिक्षक पढ़ाए, उनके अब बच्चे कहाँ जाएंगे? उनके बच्चे का भरण पोषण कैसे होगा अगर आप इनको स्थायीकरण नहीं करते हैं, आज बाहर का रास्ता दिखाते हैं? तो उनका भविष्य क्या होगा, उनके परिवार का भविष्य क्या होगा, जो 3.5 साल से आपके विद्यालय में पठन पाठन कर रहे हैं, और उस सीट पर आप नए लोगों को लेने की बात कर रहे हैं? तो इसका मतलब है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं। और अगर अयोग्य समझते हैं तो हम तो कहते हैं कि अगर हम अयोग्य हैं तो 3.5 साल हमारे अयोग्यता के निर्भरता पर आपने बच्चों को कैसे, जैसे बिहार के बच्चों को छोड़ा? आप पर FIR होना चाहिए। और अगर अयोग्य नहीं है, योग्य हैं, तो हमें सेवा स्थायीकरण कीजिए। कुल बातें यही समझ में आई है कि ये अपनी स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं 60 वर्षों तक। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि इधर कोरोना काल आ गया था और चूंकि निर्वाचन भी हो रहा था, मैं माननीय मुख्यमंत्री से फिर एक बार आग्रह करूंगा कि बिहार के बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो। आपने जिस तरह बिहार के बच्चों को संवारने के लिए जो अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति किया, उसी तरह इनको स्थायीकरण करें 60 वर्ष तक। और अगर इसमें कहीं किंतु परंतु होगा तो हम लोग एक बहुत बड़ा राज्य स्तरीय मीटिंग करने जा रहे हैं बहुत जल्द में, और अनवरत आमरण अनशन की तैयारी हम लोगों का है, समझ गए कि नहीं? और जब तक ये घोषणा नहीं करेंगे तब तक अनशन चलते रहे। जल्द ये आंदोलन अनशन में आएंगे। चलिए, ये बातें हैं, ये तमाम बातें हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी बातों को समझेंगे, और जो अतिथि शिक्षकों की जो पीड़ा है, जो उनकी बातें हैं, उन लोगों तक पहुंचाने के लिए झकास भारत हमेशा तत्पर रहेगा। तमाम जो अभ्यर्थी के मुद्दे हैं उस पर भी मैं आऊँगा, चाहे वो BSSC हो, दरोगा बहाली हो, या स्टेट बीटेड सीटेड कोई भी अभ्यर्थियों की बातें हो, आते रहूँगा। अभी के लिए फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि आप बने रहेगा झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।